मुंबई, जहाँ सपने पलते हैं और कभी-कभी टूट भी जाते हैं, जहाँ गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है और रिश्तों की गर्मी थोड़ी धीमी। लेकिन इस शोरगुल और भागदौड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे होते हुए भी बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ही एक इंसान थे रामू चाचा। उम्र 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में मेहनत की कहानी और सीने में एक ईमानदार दिल। रामू चाचा हर दिन सुबह 5 बजे उठते। सबसे पहले वो अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाते और अपनी पत्नी सीता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते और कहते, सीता, आज भी तुझसे किया हर वादा निभाऊंगा, झूठ से और बेईमानी से दूर रहूंगा। उनकी बीवी को गुजरे हुए 8 साल हो चुके थे और बेटा, वो तो एक एक्सीडेंट में 10 साल पहले ही चला गया था। अब बस एक ही साथी बचा था, उनकी पुरानी सी हरी पीली ऑटो। एक दिन रामू चाचा रिक्शा स्टैंड के पास खड़े थे, तभी तेज कदमों से भागती हुई एक लड़की आई। उसके हाथ में एक बैग थी और चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर था। वो रामू काका से कहने लगी, अंकल जल्दी चलिए, मेरा इंटरव्यू है और मैं लेट हो रही हूँ। रामू चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ बेटा, मैं वक्त पे पहुँचा दूंगा। रास्ते भर लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ साफ दिख रहा था। 10-15 मिनट में रामू चाचा ने उसे ऑफिस के गेट पर छोड़ दिया। वो जल्दी में उतर गई और अपना पर्स वही छोड़ गई। रामू चाचा ने अगली सवारी के लिए जैसे ही पीछे देखा, उनकी नजर एक काले पर्स पर पड़ी। उसे खोला तो उसमें था एक इंटरव्यू लेटर, आधार कार्ड, एक बूढ़े आदमी की फोटो, शायद उसके पिता, और 50,000 की नकद। रामू चाचा घबरा गए। इतनी बड़ी रकम! कोई और होता तो शायद अपनी किस्मत मान लेता, लेकिन वो रामू चाचा थे। उन्होंने ऑटो मोड़ी और उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। वो उसी रास्ते पर दोबारा गए, गार्ड से पूछा, चाय वाले से पूछा, हर जगह उस लड़की को खोजा। करीब 1 घंटे के बाद एक बस स्टॉप पर एक लड़की अकेली बैठे रो रही थी। उसे देख रामू चाचा समझ गए कि ये वही है। उन्होंने चुपचाप पास जाकर पर्स उसकी तरफ बढ़ाया। लड़की ने पर्स देखा और जैसे ही उसमें रुपए और कागज देखे, वो वही जमीन पर बैठकर रो पड़ी। अंकल, ये पैसे पापा के इलाज के लिए थे। मैंने कई सालों तक ट्यूशन पढ़ाकर जमा किए थे और ये इंटरव्यू, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका था। रामू चाचा ने उसका कंधा थामा और बोले, बेटा, पैसे जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे कहीं ज्यादा। मैंने सिर्फ वो लौटाया है जो तेरा था। ईमानदारी कभी बोझ नहीं बनती, वो तो इज्जत कमाने का जरिया है। कुछ दिनों बाद उसी लड़की का फोन आया, अंकल मुझे नौकरी मिल गई है और सब आपकी वजह से हुआ। क्या आप ऑफिस आ सकते हैं? रामू चाचा थोड़े हिचकिचाए, लेकिन वो वहां जाने के लिए मान गए। वहां पूरा ऑफिस उनका इंतजार कर रहा था। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कंपनी का डायरेक्टर खुद सामने आया और रामू काका से कहने लगा, रामू जी, हमारी कंपनी में हर महीने सच्चा नागरिक सम्मान दिया जाता है और इस बार वो आपके लिए है। आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन आज आप पूरे देश के लिए एक मिसाल हो। कंपनी ने उन्हें 5,000 हर महीने की सम्मान निधि दी और एक ईमानदारी के प्रतीक का प्रमाण पत्र। रामू चाचा घर लौटे और हमेशा की तरह दीपक जलाया, लेकिन उस रात सीता की तस्वीर को देखकर उन्होंने कुछ और कहा, देख सीता, तेरे रामू ने फिर कुछ गलत नहीं किया। ये दुनिया पैसों से नहीं, सच्चाई से चलती है। सब कहते हैं मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन आज मुझे देखकर किसी की आंखों में सम्मान था। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? दीपक की लौ जैसे और उजली हो गई। वो रात रामू काका के लिए सुकून से भरी हुई थी। रामू चाचा जैसे लोग अमीर नहीं होते, लेकिन उनका दिल, उनकी सोच और उनका कर्म उन्हें सबसे बड़ा बना देता है। आज भी अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो दुनिया भले न बदले, लेकिन हमारा ज़मीर जरूर मुस्कुराएगा। एक छोटा सा काम, एक सच्चा फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो आइए हम सब मिलकर उस समाज को बनाएं, जहाँ रामू चाचा जैसे ईमानदार लोग अकेले न रहे। इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं और सबसे शेयर करें, ताकि सबको ये सीख मिले। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।